हाय गाइस, आज हम समझेंगे यू एम वी यू ई थ्रू कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो आज हम बात करेंगे यू एम वी यू ई के बारे में। यू एम वी यू ई में दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर और यूनिक मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अनबायस्ड एस्टिमेटर्स की उस क्लास को कंसिडर करेंगे जहाँ पे सारी के सारे एस्टिमेटर अनबायस्ड होंगे फॉर अ गिवन पैरामीटर। दूसरा, हमें फाइंड करना है एक ऐसा एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर्स से कम होगा। तो अभी हमारी एनालिसिस सिर्फ यहाँ पर बेस्ड है कि हमें सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर्स कंसिडर करने हैं और उन अनबायस्ड एस्टिमेटर्स में से जिस अनबायस्ड एस्टिमेटर का सबसे कम वेरिएंस होगा वो प्रेफर्ड होगा। तो इसे थोड़ा फॉर्मली अंडरस्टैंड करते हैं। UMVUE एक ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर है दैट हैज द लोअर वेरिएंस देन एनी अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर। इजी है। तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या बना? कंसिडर एस्टिमेशन ऑफ जी थीटा बेस्ड ऑन x1, x2, xn दैट इज अ सैंपल फ्रॉम सम मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ डेंसिटीज। और डेंसिटी फंक्शन क्या है? p थीटा। ठीक है। जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो UMVUE कब होगा? जब उस अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस कम होगा सारे के सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर्स के गिवन वेरिएंस से। साथ ही साथ अगर एक अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है फॉर अ गिवन पैरामीटर से जी थीटा, देन वन कैन एक यूनिक मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट। ठीक है, अभी तक हमने एक अनबायस्ड एस्टिमेटर की बात करी है, वो हमें पता है क्या होता है। हमने ये बात करी है कि वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर कम होना चाहिए सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर्स से, और हमने ये बात करी कि उसे यूनिक कैसे बताएं। अब जब हम फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स SC गुप्ता VK कपूर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है क्रैमर राव इनइक्वालिटी provides a technique of finding if an unbiased estimator is also a minimum variance unbiased estimator. सिंस यहाँ पर रेगुलरिटी कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, जो एप्लीकेशंस का यूज़ होता है थोड़ा लिमिट हो जाता है। मोरओवर मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर के सेम नहीं है, क्योंकि क्रैमर राव लोअर बाउंड हमेशा अटेन नहीं होता है। दूसरा, रेगुलरिटी कंडीशंस अगर वायलेट हो गए, फॉर एग्जांपल the density function should be independent of the parameter, but in case of uniform distribution, shifted exponential distribution, theta becomes a part of the PDF because x is from 0 to theta. So यहाँ पर regularity conditions violate होती हैं। So इस केस में जो least attainable variance है वो actually क्रैमर-राव बाउंड एस्टिमेटर से कम हो सकता है। Now, how do we obtain minimum variance unbiased estimator from any unbiased estimator through the use of sufficient statistic? First, we will only find minimum variance unbiased estimator, and then we will move on to unique minimum variance unbiased estimator. The Rao-Blackwell theorem simply states that if Gx is an unbiased estimator of a parameter theta, then the conditional expectation of Gx given Tx, where Tx is a sufficient statistic, is typically a better estimator of theta and is never worse. What do we mean by a better estimator? The variance of expectation of Gx given Tx is always less than equal to variance of any other unbiased estimator of theta. And if we are able to find a sufficient estimator
Then is also the defined estimator phi t will be the best and unique estimator. To formalize it, here is the property. Now let's move on to the best part, that is solving questions. Now for some basic questions, I would suggest you to refer to the book I am trying to level up here and bring up some nice examples for in-depth analysis. We have been given a single observation as a sample from this continuous distribution. And we have to find UMVUE of 1 upon theta square. I write the PDF here. And I can write the PDF in this form. This given distribution belongs to exponential family. Let's quickly find the sufficient statistic. So, whenever we have to find a sufficient estimator, we use the factorization theorem, and whenever we have to check whether a given statistic is sufficient or not, we use the conditional method. If you haven't seen my video on sufficient statistic, I would really encourage you to go through it, because there I am explaining what is meant by a sufficient statistic, why do we need it, how to find it, and such statistics for logistic distribution, log normal distribution, and many more. Now we get an estimator t equals to log 1 plus e to the power minus x as complete and sufficient statistic. What remains to find is an unbiased estimator. So we see that expectation of t is equal to 1 upon theta and variance of t is equal to 1 upon theta square. Hence we get expectation of t square is equal to 2 upon theta square. Remember, we had to find a UMVUE for 1 upon theta square. We use the Lehmann-Scheff theorem or simply the Rao-Blackwellization theorem to obtain UMVUE. See, del x equals to t square upon 2 is unbiased estimator for 1 upon theta square. And we already know that t equals to log 1 plus e to the power minus x is given, which is a sufficient statistic and complete. So I can find UMVUE as expectation of del x given t. So t is already given, expectation of a constant is a constant itself. So I will get the UMVUE as expectation of t square by 2 given t, which will be equal to t square by 2. Hence log 1 plus e to the power minus x square by 2 is the UMVUE. So the general procedure to find a UMVUE is
हमें एक कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फाइंड करना है। फॉर द गिवन पैरामीटर फंक्शन हमें अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड करना है। और सिंपली राव ब्लैकवेल थ्योरम लगा के एक्सपेक्टेशन ऑफ g hat y गिवन ty फाइंड करना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आगे के एग्जाम्पल्स कवर करूंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट so that I know I'm working in the right direction.